हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 11 रहने वाली है, जिसमें हम पीवाईक्यू पार्ट 4 को सोल्व करेंगे। इसमें मैं टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं, 21 लिए हैं, और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित रूप से मदद मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार 12 नोटबुक 222 रुपये में खरीदता है और उतनी संख्या में 225 रुपये में 10 नोटबुक खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक को 20% लाभ पर बेच देता है तो उसको 15% का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो क्या रहने वाला बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम सीपी निकालेंगे इसका। तो सीपी कैसे निकालेंगे, देखिए कितना 222 रुपये में कितनी बुक्स, कितनी नोटबुक्स कितनी है, ये 12। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोला गया है कि 225 में कितनी, 10। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम बुक्स की संख्या क्या मानेंगे, 12 और 10 का एलसीएम, वो क्या होता है, 60 होता है। तो मैंने मान लिया इस केस में टोटल बुक्स 60 हैं और इसमें भी टोटल बुक्स कितनी, 60 हैं। ठीक है, तो देखिए 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो हमारा टोटल सीपी आ जाएगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल 1, 22 पंजे 110, 111 हो जाएगा ये। ठीक है, 11 10 हो गया। प्लस आप देखिए 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 13, 1350। तो आप देखेंगे जो सीपी निकल कर आया क्या अपना, 13 और 11 24, 13 का 24, 2460 रुपये, 2460 रुपये क्या हो गया हमारा, सीपी हो गया। ठीक है, ये सीपी है हमारा। ये टोटल सीपी है कितने का, 120 बुक्स का। ठीक है, 60 ये और 60 ये। तो अगर मैं एक बुक का सीपी निकालना चाहूँ तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 120 से। ठीक है, इतने रखेंगे फिलहाल। अब देखिए हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है कितने का, कितने का, 15 नोटबुक का। ठीक है, अब देखिए ये 2460 है, 2460 है, 2460 बट्टे जो 120 है, क्या है ये, कॉस्ट प्राइस है एक नोटबुक का। इस पर प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, प्रॉफिट में 20%। तो भैया जो 20% की फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है तो 6/5। तो अगर मैं इसको 6/5 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया अपना, एक नोटबुक का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछेगा, 15 का, तो हम 15 से इसको एक बार से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे इसको, 3 बार जाएगा, और यहाँ से 6, ये 0 0 काट दो यहाँ से। अगर मैं 6 से काटना चाहूँ तो 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 3, और हम 123 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 369 रुपीज़। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 15 नोटबुक का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो क्या होगा, 369 रुपये। मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हम। इसमें बोला गया हमसे कि दो कलाई घड़ियां हैं, दो कलाई घड़ियां प्रत्येक 1980 रुपये में बेची गई। एक कलाई घड़ी को 10% लाभ हुआ, दूसरी पर 10% हानि हुई। टोटल मिलाकर क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस हुआ, वो रुपए में बताना है। देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी मान लीजिए समान संख्या में वृद्धि हो और कमी हो तो उस केस में क्या होता है, हमेशा कमी होता है। ठीक है, कमी या लॉस। ठीक है, तो सीधी बात है, लॉस होता है, कितना होता है, क्या होगा इसमें, ए स्क्वायर अपॉन 100, ए स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है, ये अपना लॉस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए कितना है अपना, 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, 1% का उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 1/100 होगी। अब ये क्या लॉस है अपना, ये क्या है, ये अपने लॉस। ठीक है, लॉस हो रहा है, किस पे होता है, सीपी पे होता है, सीपी हो जाएगा। जब लॉस हमारा 1 यूनिट है, सीपी हमारा 100 यूनिट है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 99। ठीक है, 99 हो जाएगा। अब देखिए हमें ये तो कंफर्म हो गया कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, कैसे निकालेंगे। देखिए ये 1980 है, 1980 रुपये है, ये कीमत है कितने की, एक घड़ी की, समझ, एक घड़ी में मतलब बेची गई, एक घड़ी इतने की बेची गई, तो दो कितने बेची गई, दो से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 99, तो 99 से कर देंगे डिवाइड, और लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, तो 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है,
आप देखेंगे ये कितनी बार जा रहा है, ये सीधा सीधा 20 बार जा रहा है, तो लॉस हो गया उसको कितने का, 40 रुपये का, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि भाई 78 में बोला गया कि एक व्यक्ति 8,000 रुपये का सामान खरीदता है, वह उस सामान का 30%, 100%, सॉरी, उस सामान का 30%, 12% लाभ पर और शेष का, यहाँ पर का जोड़ लो, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, शेष का 40%, 25% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 30% का उसको प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर उसको बेचना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है, 100 होती है, ठीक है। अब 100 में 30% को 12% लाभ बेच दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 का 30% 30 हो जाएगा, इसको उसने बेच दिया कितने पे, 12% पे प्रॉफिट पर। तो यहाँ इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ, 12×36, तो 3600%, सॉरी 360% प्रॉफिट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोला शेष का 40%, भाई 100 में से 30 निकल गया, तो शेष कितना बचा, 70 बचा, ठीक, 70 बचा। 70 का 40% मतलब 4/10, तो ये कितना हो गया, आप बोलेंगे 728। तो वो क्या बोला, वो क्या बोल रहा है कि 28 को उसने कितने पर, 30% लाभ पर, सॉरी 25% लाभ पर बेच दिया। तो 25 से कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें, आप देखेंगे 25 अट्ठे 200, बचा कितना 20, और 25 दूनी 50, 70 हो जाएगा, 700%। अब बोला गया था रिमेनिंग कितना बचा, 70 में से 28 गया तो 42 बचा, 42। वो कह रहा है इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि टोटल पर कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाए, 30% का। टोटल कितना था अपना, 100 था, 100 इंटू 30%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3000 हो जाएगा, 3000%। अब देखिए हमें फाइनल वैल्यू को मेंटेन करना है। अब देखिए ऊपर कितना 1060 है, तो रिमेनिंग कितना बचा, आप बोलेंगे कितना, 1940, है ना, 1940 बच जाएगा, 1940%। अब इससे आप काटोगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 46.2%, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया, हाँ देखिए इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ इस क्वेश्चन में लास्ट क्लास में। जब भी हम लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे पास में दो चीज़ें होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बोला गया कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 पे बेचने पर व्यक्ति को 16% की हानि हुई। देखिए सात, ये टोटल वैल्यू अपनी ये है SP, ठीक है, इसके 7 पे बेचा गया, 7 क्या अभी SP ही है अपना, ठीक है। क्या 12% की हानि हुई, हानि हुई तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 अपॉन 16% हानि हुई है तो 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे बोला गया यदि उसे मूल विक्रय मूल्य के 90% पर, मूल विक्रय मूल्य कितना 12 है, 12 के 90% 9/10 बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि बताना, ठीक है। अब देखिए 7 से काटेंगे से 12 बार जाएगा, ठीक, और देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो CP कितना आ गया, 1000 आ गया। और यहाँ देखिए 12 12 144, 144 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1296, ठीक है। अब देखिए एक जीरो में काटूं तो यहाँ आ गया पॉइंट। अब 100 की चीज़ बेची जा रही है कितने में, 129.6 में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा 29.6% का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया इसमें कि एक सदस्य शर्ट की कीमत पर 25% की छूट की घोषणा करता है। यदि किसी व्यक्ति को कुल 875 की छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत कितनी है, 250 है, तो उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए। देखिए पहले टोटल मूल्य निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, जो 875 अपना 875 है, वो किसकी वैल्यू है, 25 की वैल्यू है। तो अगर मैं 100 की निकाल लूँ तो टोटल मूल्य निकल जाएगा, तो 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए 875 इंटू 4, ठीक है, ये टोटल मूल्य निकल के आया हमारा। और एक शर्ट की कीमत कितनी है, आप बोलेंगे कितना, 250 है, तो 250 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो टोटल शर्ट निकल जाएंगी। और 2 से काट दो से 2 दूनी 4, आप देखेंगे 125, 12×7 = 84, ये सीधे 7 बार कट रहा है, ठीक है, 7 बार कट रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल वो कितनी शर्ट खरीद पाएगा, 14 शर्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए 81 में बोला गया हमसे
भाई इसमें बोला गया कि एक दुकानदार एक कागज की फोटोकॉपी के लिए 1.5 रुपये लेता है, ठीक है, और 400 पन्नों के बाद की सभी फोटोकॉपियों पर कितना 5.5% छूट भी दी जाती है। बोला गया 800 पन्नों की कॉपी 800 पन्नों की फोटोकॉपी कराने में कितना खर्चा आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे कैसे, देखिए वो क्या रहा, जो शुरू के 400 पेज हैं उनको क्या चार्ज कर रहा है वो 3/2, मतलब 1.5 रुपये के हिसाब से चार्ज कर रहा है। तो यहाँ से काटेंगे कितना है, 200 हो जाएगा। तो पहले केस में कितने का खर्चा आएगा, 600 रुपये का आएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड केस की बात करें हम, सेकंड केस की बात करें 400 है इस बार भी, 3/2, ये 3/2 पहले था, लेकिन वो कह रहा है इस पे भी डिस्काउंट दिया जा रहा है 5.5% का। देखिए 5.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, 11/200 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब लॉस हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो मैं 189 अपॉन 200 पे उसको बेचा जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं 189 अपॉन 200 से कर दूँ मल्टीप्लाई। आप देखेंगे ये पूरा 400 है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से मैं अगर इसको करूँ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 3×27 हासिल 2, 18×3 = 54, और ये 2×56, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ अपना आंसर आ जाएगा, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, और 11 हो गया। तो भैया टोटल खर्च कितना आएगा, 1167 रुपये अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे होंगे। देखिए इसमें बोला गया हमसे 82 में कि भाई एक दुकानदार ने एक मशीन 4600 रुपये में खरीदी, उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये खर्च किए। आगे बोला गया उसने मशीन को कुल लागत मूल्य से 8% ऊपर चिन्हित किया, और यदि उसने मशीन को X% छूट देने के बाद 4681 रुपये 80 पैसे में बेचा तो X मान हम बताना है। देखिए पहली बात सीपी की बात कर ले, हम सीपी की बात कर लें तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा भाई, 4600 ये है, 500 ये है, ये भी तो सीपी में जाएगा एक तरह से। तो हम क्या बोल सकते हैं, सीपी आया कितना अपना, यह अपना 5100 रुपये आया, ठीक है। अब देखिए जो मार्क प्राइस है वो कितना आ जाएगा भाई, 8% से निकाल लो, अगर 8% जोड़ो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 8×8 और 8×5 = 40, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा, कितना आ गया, 8 आ गया, यहाँ 0, या 5, और यहाँ पे 5, 5508 क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। अब भैया क्या बोला गया है, एसपी सेलिंग प्राइस, वो कह रहा है यदि 4681 रुपये, यदि 4681 रुपये और 80 पैसे में उसको बेच दिया जाए तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, सीधी बात है। तो देखिए X% निकालेंगे हम, कैसे निकालें डिस्काउंट परसेंट, कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस का ये अपना क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ कितना आ गया, 0.20 आ जाएगा, 0.20, बचा कितना 7, 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ 5, यहाँ पे इधर आ जाएगा 1, 10 आ गया, 10 में से 2 8 गया तो 2, ठीक, और यहाँ पे 4 बचा, 14 में से 6 गया तो 8, सही घटा रहा हूँ क्या मैं भाई, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2 0, यहाँ 20 आ जाएगा, 7 में से गया 6, और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 14 बचा, 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है, इतना आ गया। और ये क्या होता है अपना डिफरेंस अपॉन, यानी इन दोनों का अंतर, और जो मार्क प्राइस कितना अपना 5508 रुपये 5508, और इंटू कर देंगे हम क्या 100, ठीक है। ये अपना आ जाएगा X% निकल के। अगर मैं इससे 2 0 काट दूं, ठीक है, अगर इसको देखिए लास्ट में 4 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 20 है, तो 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो देखिए 4 1 4 बचा कितना 1, और 4 3 12 बचा 3, 4 7 28, और 4 7 28 इतना होगा। जो काटेंगे तो इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये 6 है यहाँ पर, 4 3 24, बचा कितना 2, 4 5 20, है ना, 4 5 20 बचा 2, 4 5 20, ठीक है। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसको और डिवाइड करते जाए फर्दर, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम यूनिट डिजिट हम चेक कर सकते हैं कि 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा इकाई का अंक 5 आ जाए। देखिए 7 दूनी 14, यहाँ 4 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 8 56, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ, 7 5 35, तो इकाई का अंक सीधे सीधे बात क्या आ रहा, इकाई का अंक किससे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए से अपना राइट आंसर आ रहा है। तो आप इसको काटेंगे भी
तो ये 15 ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, या फिर आप पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 83 में कि भाई किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5320 रुपये है, इस पर दो लगातार छूट दी जाती हैं। पहली छूट 15% की है और दूसरी छूट पहली छूट के 20% के अनुपात में है। वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताना है। देखो हमें सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, एसपी हमें निकालना है। सिंपल से निकालेंगे कैसे, देखिए ये क्या अपना मार्केट प्राइस है 5320 है। ठीक है, अब देखिए जो 15% है 15%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी होती है, 3/20 होती है, 3/20। ठीक है, और छूट दी जा रही है तो 17/20, 17/20। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 17/20 से करेंगे। इसको बड़ा ध्यान से पढ़ो, ये 20% नहीं बोल रहा है, होगा पहले छूट का 20%। अब पहले छूट कितनी थी, 15% थी अपनी, तो 15% का 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 20 1/5। तो इस केस में कितनी डिस्काउंट मिलेगा, इसको 3% मिलेगा। ठीक है, 3% डिस्काउंट मिलेगा, तो 3% का मतलब है 97/100, ये मतलब इस चीज़ का। तो इसको मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर उससे 97/100 से। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। ठीक, देखिए इसे मैं काट देता हूँ यहाँ से, 2 से काट लें इसको, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12। ठीक, तो अगर मैं इसे 17 से मल्टीप्लाई 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, बचा कितना 10, हाँ 10 बचा, 17 छिक्के 102 और 10 17 102, 17 छिक्के 102, 102 और 10 112, बचा कितना 11 बचा, है ना। 7 34 35 35 10 45, 45 45 से 22 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके ये आया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 17 से, और डिवाइड करना है किससे, 100 से, यही करना है हमें। ठीक है, अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, और एक तरीका ये है, देखिए अगर मैं इसको एक बार के लिए क्या मान लूँ, पूरा 20 मान लो इसको, सो 97 है। ओके ओके, सॉरी 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 गाइस, 17 नहीं है ये, 97 है यहाँ से। हाँ, ये है क्या अपना 97 है, नॉट 17। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको 100 मान लूँ, पूरा 100 मान लूँ, तो आप बोलेंगे 45/22 45/00 होना चाहिए। लेकिन क्या है, 3 इसमें कम है, यानी 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दूँ और उसको माइनस कर दूँ, तो 22 दिया 66, 66 हो गया, और 45 दिया 135, 135। ठीक, इसको मैं माइनस कर दूं यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पर 11, 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ पर 11 बचा, है ना, 11 बचा, 11 में से 3 गया तो 8, 8, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखिए इसे डिवाइड करना है 100 से। आप देखेंगे 2 जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा। अब ऑप्शन में देखिए, इसमें अप्रोक्स पूछा गया है ना, अप्रोक्स पूछा गया, तो हमारा आंसर आ रहा है 4,386 रुपये 34 पैसे। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4,386। यस, दिस वाज इज राइट, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 84 है अपना। इसमें बोला गया कि दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य समान है। ठीक है, क्रय मूल्य समान है। बोला गया वस्तु ए को 24% हानि में बेचा जाता है, और वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 12% है, तो बताना है वस्तु बी का विक्रय मूल्य है। देखो इसको अगर आप इक्वेशन बना करने लगे तो बहुत भारी पड़ने वाला है, लेकिन जो आपको मेथड बताने वाला हूँ बहुत बेहतरीन मेथड है, बस ध्यान समझो आप। ठीक है, देखिए हमारे पास दो वस्तु हैं ए और बी, मैं लिख लेता हूँ ए है और एक बी है। ठीक है, यहाँ पे मैं सी बी और एस पी रख लेता हूँ। ठीक, क्या बोला गया कि ए को 24% की हानि में बेचा जाता है। ठीक है, भाई 24% की हानि में बेच रहा है इसको, 24%, तो इसका क्या मतलब है, 4×24 और 25, ये लिख सकता हूँ मैं। अगर लॉस में बेच रहा है तो 19/25,
तो मैं कह सकता हूँ कि भाई पहली वस्तु को अगर इसका क्रय मूल्य कितना 25 है तो उसको कितने में बेच रहा है वो 19 में बेच रहा होगा। ठीक है, साथ ही ये बोला गया है कि उनका जो क्रय मूल्य समान है, यानी ये 25 है तो यही 25 होगा। ठीक है, साथ ही क्या बोला गया, ओवरऑल 12% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, 50 का 25 25 50, अगर मैं एसपी निकालना चाहूँ टोटल, तो 50 का 12% निकाल लो। 50 का 12% कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 50 का 12% 6 हो गया। ठीक है, 50 ये और 6 ये कितने, 56 हो गया। तो 56 में से ऑलरेडी हमारे पास में 19 आ चुका है, समझो बात को। तो जो दूसरी वस्तु को जो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 56 में से 19 माइनस कर दो भाई, 16 में से 9 गया तो 7, है ना, और 4 में से 1 गया तो कितना, 3, 4 में से 1 गया 3, 37 बचा। अब देखिए क्या बोला गया कि, क्या बोला गया कि बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक में बेचा गया है। भाई ए का कितना विक्रय मूल्य 19 है, बी का कितना है 37 है, तो डिफरेंस है अपना कितना है, 7 में से 17 में से 9 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8, और ये एक 18। ठीक है, तो 18 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया कितनी, कितनी दी है 270, 270। तो हमसे क्या पूछा गया है, बी का विक्रय मूल्य 37 में हमसे पूछा गया ये, तो कैसे निकालेंगे, 270 अपॉन 18 और इंटू कितना 37, ऐसे होगा, है। अगर से ये किसे कट रहा है, ये 18 का 18 बचे के दोनों 18 हाँ 18 का 18 बचे 9, 18 पंजे 90, कितना बचा 15। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, 45 दो 55। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर निकला कितना निकला, 5500, सॉरी 555। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एट्टी फाइव, इसमें बोला गया कि, ये भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, फिर दोबारा देख लेते हैं एक बार। कि अनूप ने 9500 रुपये में कुछ पेन खरीदे, उसने 40% पेन, 12% हानि पर और शेष पेन का एक तिहाई, शेष पेनों को एक तिहाई 25% लाभ पर बेच दिया। आगे बोला गया कि उसे शेष पेनों को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल उसको 10% लाभ हो। ठीक है, देखिए 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 2/5। ठीक है, 2/5, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल अपने पास 5 है, उसमें 2 की बात ऑलरेडी कर चुका है, तो 2 को वो 12% हानि बेच रहा है, समझो बात को। 2 को वो बेच रहा है 12% हानि पर, तो इस केस में कितना लॉस होगा उसको, माइनस का 24% हो जाएगा लॉस। ठीक है, आगे बोला गया कि शेष पेनों को एक तिहाई, अब शेष कितने बचे, 5 में 2 निकले 3 बचे, तो 3 का एक तिहाई कितना हो गया, 1 हो गया। तो अगर एक को वो बेचता है कितने पर, 25% लाभ पर बेचता है ना, 25% प्रॉफिट बेच रहा है, तो इस केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, आप बोलेंगे 25% का। वो कह रहा है जो रिमेनिंग है, जो अपना 2 बचा हुआ है, इसको वो कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, वो हमें पता नहीं है, हमने X% मान लिया, ताकि टोटल पर, टोटल कितना अपना 5 यूनिट है, टोटल पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 10% होना चाहिए ना, 10%। अब देखिए टोटल कितना अपना 50% है। अब हमें जो ये वैल्यू फाइनली हमें मेंटेन करनी है। ठीक है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 49 हो जाएगा, 49% तभी तो होगा 50% टोटल। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा, 24.5%। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है। आगे बोला गया और उसे 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाए और दुकानदार 26% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो उसे वस्तु के अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट देनी चाहिए। 86 में हम पहुंच चुके हैं, तो कैसे करेंगे इसको हम। देखो भाई, ये पहले हम निकालेंगे सीपी और एमपी, सीपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। आपको पता है एक हमारा क्या होता है, रेशियो होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट होता है, और मार्क प्राइस क्या होता है 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट होता है, ये तो आपको सबको पता होगा। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20% का,
ठीक है, और प्रॉफिट कितना 20% का हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ सीपी क्या होगा अपना 80 होगा, जो मार्केट प्राइस होगा कितना 120 होगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि क्रय मूल्य का 10% 20% कम कर दिया जाए। ठीक है, भाई इसको 20% कम करने की बात कर रहा है, माइनस का 20%, 8 दूनी 16, तो ये कितना रहेगा 64 रहेगा। आगे बोला गया कि और 26% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा, सॉरी जो सेलिंग प्राइस होगा अपना वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 64 का 126%, है ना 126% कितना हो जाएगा। ठीक है, और जो मार्क प्राइस है अपना कितना 120 है, मार्क प्राइस जो है अपना 120 है। भाई इनका रेशियो ले लेना हमें और आंसर निकाल लेना है, बस सिंपल सी बात है। समझ पा रहे हैं आप? तो कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मैं इसको 6 से काट लूँ, भाई 6 दूनी 12 और 6 कन 6, यहाँ 6 दूनी 12 20 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 4 पंजे 20, 4 से काट लूँ तो 16 चौके 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो कटेगा नहीं ये, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 एकन 16 बचा 1, 16 दूनी 32 और 33, 336 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा अपना 500 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट की बात कर रहा है वो, है ना। डिस्काउंट क्या होता है अपना, डिस्काउंट परसेंट क्या निकालते हैं, इन दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा ये 164 आ जाएगा, 164 आ जाएगा, 164 आएगा ना। हाँ 164 आ गया। और भैया ये कितना अपना 500 है, मार्क प्राइस इंटू कर देंगे 100, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया अपना 16 दूनी 32, 32.8%, है ना। ये आंसर हो जाएगा अपना, मीन्स बी अपना हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। 87, इसमें बोला गया हमसे कि भाई, इसमें बोला गया कि किसी वस्तु को 246 रुपीज 80 पैसे में बेचने पर 216 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% का लाभ अधिक लाभ होता है। यदि वस्तु को 320 रुपये 75 पैसे में बेचा जाए तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, लाभ की बात कर रहा है, तो अगर हमारी जो लॉस है 5 है, तो जो प्रॉफिट है कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब देखिए साथ ही क्या बोला गया 246.8 ये दे रखा है, और इधर क्या देखा 216, तो जो इन दोनों गैप है कितना है, आप बोलेंगे तो भाई 0.880 तो आ गया आएगा, 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ पर 3, 30 रुपये 80 पैसे, इसको डिवाइड करेंगे 6 5 के रेशियो में, तो भैया 11 हो गया। अगर 5 की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो 5 से कर दूंगा इसे मल्टीप्लाई, समझ पा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ये, आप देखिए भाई इसको हटा दो, दो जीरो लगा दो, या एक जीरो लगा दो, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखिए 5 से 11 से कट जाए, काट देंगे, 11 दूनी 22 और 11 88, इतना ही आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और भी कट रहा है क्या, हाँ 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 14, तो ये कितना 14 आ गया, 14 आ गया। तो वही जो सीपी आएगा अपना, सीपी आएगा कितना आएगा, 5 की वैल्यू आई है, तो 216 प्लस 14 कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा सीपी, समझ पाए। वो क्या कह रहा है, यदि वस्तु को इसमें बेच दिया जाए, कितने में 320 रुपये में बेच दिया जाए, तो एसपी कितना अपना 320 रुपये 75 पैसे, तो 320 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो देख क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, सीधी बात है भाई, सीपी हमारा ये है, एसपी ये है, तो प्रॉफिट हो रहा कितने परसेंट का, भैया 0.75 तो रहेगा ही रहेगा। आगे देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 12 में से 3 गया तो 9, कितना आएगा, कितने पर सीपी कितना अपना, सीपी अपना 230 और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, इससे हट जाएगी, 2 जीरो हट जाएंगी। ठीक, अब देखिए पहली बात तो या तो आप काट लो, या फिर एक तरीका वो भी है इकाई का अंक वाला, भाई सीधी बात है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाला काट सकते हैं हम, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे 0 है तो एक बार पॉइंट होगा, अब 3 में मैं क्या से किससे मल्टीप्लाई करूं जो 5 आ जाए मेरा। ठीक है, तो आप देखिए 3 से 8 के मल्टीप्लाई किया तो नहीं हो सकता, 3 पंजे 15, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और
एक्चुअल एग्जाम में आपको यही अप्रोच अपनानी है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। 88 इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति 16 की दर से एक वस्तु 1200 रुपये में और उतनी ही वस्तुएं 960 रुपये में खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को 15 की दर से 1350 रुपये में बेचता है। इस पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट हमें बताना है। सिंपल है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे सीपी की बात करूं, भाई सीपी और एसपी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सीपी और एसपी कैसे निकालेंगे? 88 पे आ गए ना अपन, तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई 1200 बट्टे कितना 16, एक मिनट रुको। व्यक्ति 16 की दर से एक वस्तु 1200 रुपये में और उतनी ही वस्तुएं 960 रुपये में खरीदता है। अच्छा, ठीक है। प्लस में 960, 960 अपॉन कितना 16, ठीक है, ये अपना सीपी आ जाएगा। और अगर एसपी की बात करें हम, एसपी की बात करें तो 1300, 1300 कितना 50 अपॉन कितना 15। देखिए अगर इसको जोड़ लूँ मैं, कितना हो जाएगा 9 5, या फिर ऐसे ही काट लो, 16 6 96, 60 हो जाएगा ये ऊपर। ठीक है, 16 से काटेंगे इसको, 16 7 112, बचा कितना 8, 4 से काट लो पहले, ठीक है, 4 3 12 और सॉरी 416, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 4 3 12 और अरे यार फिर से वही 416 आएगा नीचे, 416 और 4 3 12, ठीक है। तो इसे काटेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा 25 3 75, 75 आ जाएगा। तो हमारा जो सीपी आया कितना आया, इनको ऐड कर देंगे हम, ये 5 और 13, 135 आ गया सीपी, ठीक है। एसपी कितना आ जाएगा 15 में 135, ये आ गया। इसको फिर से काट देंगे 45 से, 45 दिया 135 और 45 दूनी 90। अब देखिए क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है कितने का, आप देखेंगे तीन की चीज दो में बिक रही है, तो एक का लॉस हो रहा है कितने पर, 3 पर, तो 33 सही 3% अपना लॉस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। 89 इसे बोला गया कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 31% अधिक निर्धारित करता है। वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 13% कम पर बेचता है, ठीक है, उसका लाभ परसेंट में बताना है। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से, ठीक है, ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको हम, बस सीपी इधर रख लो, ठीक, और मार्क प्राइस अपना इधर रख लो, ठीक है। सीपी अगर मान लीजिए 100 है, 100 है, तो 31% अधिक कर रहा है, तो 131 हो जाएगा। आगे बोला गया वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 13% कम पर बेचता है, ठीक है। तो जो एसपी है अपना, एसपी एसपी कितना हो जाएगा 131 इंटू कम पर बेच रहा है 13%, यानी कि कितना 87, 87 अपॉन कितने में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है, ये अपना एसपी आ गया। और भैया सीपी जो था कितना था अपना 100 था, समझ पा रहे हैं, तो इनका हम रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे कितना, तो 10,000 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कर लो या पे सिंपल देखो यार, आप इकाई का अंक क्या 7 है भाई, इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, क्योंकि जीरो में से हम कोई भी घटाएंगे, समझ पा रहे हैं आप भाई। जो मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज अगर 100 से बढ़कर 107 हो रही है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, आप बोले 7% हो रहा है, ठीक है। तो जीरो जीरो है, ये चेंज नहीं होगा, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए हमारा 7 होना चाहिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना तो भी आंसर हो जाएगा। अब देखो भैया इकाई का अंक 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन डी ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लो तो भी आंसर ये आने वाला है।
चलिए अगला सवाल दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें बोला गया कि एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अपने ग्राहक को 36% छूट देता है। इस लेनदेन में उसे वस्तु पर 36% लाभ होता है। यदि खुदरा विक्रेता को वस्तु की लागत मूल्य कितनी आती है, 4200 रुपये आती है, तो उसका मार्क प्राइस बताना है। देखो भैया, मैंने आपको पहले बता रखा है, जो मार्क प्राइस होगा क्या निकालें, डायरेक्ट CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सिंपल सा है फंडा अपना। तो CP कितना है अपना, 4200 है भाई, कितना आएगा 4200 है अपना CP इंटू प्रॉफिट 36% का हो रहा है तो 136, लॉस भी 36 का हो रहा तो 64। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। अगर मैं इसको किससे काटूं, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और यहाँ पर 16 चौक 64, फर्दर काट लो, 2 से यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से काटूं, इसको 4 दूनी या 8 से काट लेते हैं भाई, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, बचा कितना 8, 8 पंजे 40, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, और 8 पंजे 40, इतना आ जाएगा। तो अब देखिए 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं 17 पंजे 85, ठीक है 85 के आसपास। 17 पंजे 85, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें सीधे सीधे हम। कैसे करेंगे देखो, 17 पंजे 85, बचा कितना 8, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गए 42, बचा कितना 4, और 17 पंजे 85 और 4 89। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया कितना आया, 8925 रुपये। मीन्स ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, 91। इसमें बोला गया हमसे कि एक व्यक्ति 2 लैपटॉप, देखो भाई ये मैं क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका हूँ, आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं जाके। बोला गया कि एक व्यक्ति 2 लैपटॉप 40,548 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। ठीक है, यदि उसे यदि एक पर उसे 24% के लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो टोटल मिलाकर उसको क्या होता है बताना है, प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा कितना हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब एसपी हमारा सेम होता है, उस केस में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अपना, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। वो क्या होता है, वो होता है अपना 100 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस में 2xy, 2xy, और अपॉन में कितना 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये होता है। ठीक है, अगर हमारा आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस में आएगा लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए 24% का यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है, तो 4% गैप है, तो 400 हो जाएगा, 400 माइनस 2xy, तो भैया 2xy मतलब कि 24 चौक 96, 960 आ जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई 40, और 24 चौक 96, 960, 960 आ जाएगा, अपॉन कितना, अब देखिए 200 और 4 ही है, 204 आ जाएगा, 204 आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब सीधी बात है भाई, हमारी फिगर माइनस की बड़ी है, तो अपना क्या होगा, लॉस ही होना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, देखो ये कितना आ गया 560, 560 बट्टे 204, है ना, 4 से काट लो से, 4 पंजे 20 और 4 एकन 4, और 14 चौके 56, कितने आएगा। तो भाई इसको अब डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको करूं 51 दूनी 102, 51 दूनी 102 पॉइंट, बचा कितना 38 बचा, 38 बचा है ना, और 7 से
7 एक 7, 7 5 35, हाँ लगभग 7 के आसपास जा रहा है ना। आप देखिए 7 के आसपास जा रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2.75% ना। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, दिस वन। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। 92, इसमें बोला गया हमसे कि एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 40% माल अंकित मूल्य बेच देता है, शेष को बाजार मूल्य पर 30% छूट पे बेच देता है। उसको लाभ या हानि में बताना है, कैसे करेंगे। मैं आपको ऐसा सवाल पहले भी करा चुका हूँ, याद हो तो। देखिए, अगर उसका सीपी जो था, अगर सीपी इसका 100 था, तो मार्क प्राइस कितना बढ़ा के किया उसने, 120% किया, 120 किया है ना, ऐसे किया। आगे बोला गया, अब हमारा प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी और एसपी पर होता है। ठीक है, बोला गया कि वह 40% माल को अंकित मूल्य बेच देता है। भाई 40% को उसने अंकित मूल्य में बेच दिया। अंकित मूल्य का मतलब समझ रहे हो आप, भाई 40 की चीज, 40 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, तो 120/100, यानी 6 कितना, या 12 सीधे 12/10 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, कितना हो गया, 12×4 = 48, यानी 40 का माल कितने बेचा उसने, 40 का माल बेचा उसने 48 रुपीज में। ठीक है, बोला गया कि शेष, शेष को बाजार मूल्य के 30% डिस्काउंट, शेष कितना बचा, 60 बचा, 60, 60 को कितने बेचेगा वो, भाई 60 को बाजार मूल्य कितना अपना, 12/10, इसको डिस्काउंट बेचा गया, कितने डिस्काउंट पर, 30% डिस्काउंट, या 7/10 पे बेचा गया, 7/10 पे बेचा गया। ठीक है, 0 0 काट लो। ठीक, तो 12×7 = 84, या फिर 12×6 = 72, 72 आ जाएगा, और 7×2 = 14, हासिल 1, 7×7 = 49 और 1 50, कितना आ रहा है, 12×6 = 72, 7×2 = 14, हासिल 1, 7×49 और 50, 50.4 आ रहा। ठीक है, 50 पॉइंट कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ यहाँ से, तो सीपी कितना है हमारा, वो तो हमारा 100 था ही पहले ऑलरेडी, जो एसपी निकल गया कितना आया, 0.4, कुछ गड़बड़ है बाबा, 0.4, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा। गड़बड़ कुछ नहीं है, 100 की चीज़ 98 रुपये 4 पैसे बेची जा रही है, 40 पैसे बेची जा रही है, तो उसको लॉस हो रहा है ना, सीधी बात है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, आप बोलेंगे 1.6 का, 1.6% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। 93, इसमें बोला गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यदि उसने वही वस्तु 50 रुपये कम में खरीदी होती और उस कीमत पर बेची होती जो 25% लाभ होता। सीपी बताना है। देखो भैया, सीपी सीधी बात है, सीपी का निकालें डायरेक्ट एक लाइन में। ये जो है ना 50 रुपये, ये 50 जो वैल्यू है कितने की है, इन दोनों गैप, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ जो गैप कितना 5 का है, और हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 1000 रुपीज। तो सीपी क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, 93 अपने हो चुके हैं क्वेश्चन। सी ही होगा ना इसका, 5 अगर 5, 93, एक मिनट को, 20% लाभ कमाता है, 20% कम में खरीदी होती, 25% लाभ होता। हाँ ठीक है, ये होगा इसका आंसर 93 का। 94 देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यदि, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यदि इस पर दो तीन लगातार छूट दी जाती है, पहली 10% है, उसके बाद 2 X% की है, तो बोला गया कितने बेचा है, 712 रुपये 89 पैसे में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो बोला गया कि एक्स का मान क्या है। देखिए, पहले जो मार्केट प्राइस था उसका कितना था, 1000 रुपीज था, इसमें 10% निकाल दो, 10% कितना, 100, तो कितना हो गया, 900 बचा। ठीक है, अब 900 उसका क्या एमपी है, और बेचा कितना गया, 712 रुपये, 712 रुपये
89 पैसे में, ठीक है, अपॉन 900 कर दूंगा मैं। ये अपना किसका रेशियो है, सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का। ये सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का अपना रेशियो है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से 2 जीरो, ये पॉइंट हटा दूँ, 2 जीरो इधर आ जाएंगी, वैसे 9 से काट लूँ मैं, कितना हो जाएगा देखिए, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, बचा कितना 8, 9 में 81, बचा कितना 1, 9 दूनी 18 और 9 एक 9, और यहाँ कितना आ गया अपना, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 0 और 4 जीरो हो जाएंगे, एक के बाद 4 जीरो हो जाएंगी। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, ये दो दो बोल रहा है x% का, तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसका, इसका रूट लेना पड़ेगा, समझ पाए। तो ये किसका स्क्वायर है 7921, यह है अपना 89 का, और ये कितना है 100 का। तो भैया कितने परसेंट कम हो रहा है, 11%, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% लाभ होता। वस्तु को 3840 में बेचने पर क्या होगा, लाभ होगा हानि होगा बताना है। देखो सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये जो गैप है अपना कौन सा 960, तो 960 है, किसका गैप है 18% हानि और 12% लाभ। भाई प्लस माइनस का जो गैप है ऐड हो जाता है, तो कितना हो गया 30 हो गया, यानी मैं बोल सकता हूँ ये 30 की वैल्यू आ गई, 100 से मल्टीप्लाई में कर दूँ, ये अपना क्या आ जाएगा सीपी आ गया। वो क्या बोल रहा है, अगर इसको मैं 3840 में बेच दूँ, 3840 में से बेच दूँ, तो उस केस में मेरा क्या होगा, लाभ होगा हानि होगा, वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई काट दो ऐसे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, सिंपल सा कट गया। अगर मैं इसको काटूं फिर से, कितने से 4 से काटूं या फिर 8 से कटा, 8 चौक 32, 8 64, 16 से कटा, 16 दूनी 32, 16 चौक पे 64, हाँ 32 से कट रहा है, 32 सेकंड 32 और 32 दूनी 64, हाँ कट रहा है। तो 32 से काटेंगे पूरा पूरा, 32 दूनी 32 सेकंड 32, बचा कितना 6, 32 दूनी 64, इतना। अब देखो भैया 100 की चीज बेची जा रही है 120 रुपये में, तो भैया कितने परसेंट प्रॉफिट है, आप बोलेंगे जी 20% का। तो इस केस में अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो करते हैं समाप्त, और आई होप कि आपको आज कुछ सीखने को नया मिला होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।